नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार चौबे और आप देख रहे हैं द मिरर। इस वक्त हम अपने खास चुनावी कार्यक्रम चुनावी चर्चा को लेके कूरा गांव में मौजूद हैं। कूरा गांव के बारे में आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज और घोरावल विधानसभा से सटा हुआ गांव है। ये जो सड़क है ये बॉर्डर है। बॉर्डर के उस तरफ ये घोरावल विधानसभा लगती है और इस तरफ की बात करें तो ये रॉबर्ट्सगंज विधानसभा लगती है। यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रेलवे लाइन कूरा गांव से सटे हुए जो अन्य गांव हैं, लगभग 10 गांव हैं, ये इस रेलवे लाइन की समस्या से दशकों से प्रभावित हैं। यहाँ आने जाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है स्थानीय निवासियों को। काफी दिनों से, दशकों से मांग कर रहे हैं स्थानीय निवासी, जो ग्रामवासी हैं वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ एक अंडरपास बनाया जाए, लेकिन सरकारें बदलती गई, आती गई, चली जाती रही, लेकिन अब तक अंडरपास की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सर पर है। 1 जून को मतदान होना है और हम फिर से यहाँ पे आए हुए हैं कूरा गांव में, और यहाँ हमारे साथ कुछ मतदाता हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि नहीं उनकी समस्याओं से किस प्रकार से निजात मिल पा रहा है और क्या अभी तक समस्याएं बची रह गई हैं। आखिर क्यों नहीं ये चुनावी मुद्दा बन पा रहा है, क्यों नहीं अब तक यहाँ पे अंडरपास बन पाया है। तो हम सीधे चलते हैं और मतदाताओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय जी, काफी समय से एक अंडरपास की मांग करते रहे ग्रामवासी, जी। अब तक क्यों नहीं पूरा हो पाया है, क्या लगता है? देखिए, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय नेतागण यहाँ वोट लेने आते हैं और अपने झूठे वादे करके हम लोगों को तसल्ली देके चले जाते हैं। लगभग 30 से 35 साल हो गया इस सड़क को बने। ये चुर्क रामगढ़ संपर्क मार्ग है, खलियारी बिहार बॉर्डर को तक ये रोड जाती है। और अंडरपास या ओवरब्रिज न बनने से यहाँ की समस्या कि ये गांव ही पूरा बदलापुर हो गया है। एक फिल्म आई थी बदलापुर, उसको कोई जानता नहीं था। एक तरफ घोरावल विधानसभा है, एक तरफ रॉबर्ट्सगंज विधानसभा है। दोनों तरफ के दोनों विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं यहाँ के, लेकिन आज तक इस पे ओवरब्रिज का निर्माण कोई आया, कोई नहीं किया। सिर्फ झूठे वादे करके लोग चले जाते हैं और गांव ज्यों के त्यों विकास के मुद्दे पर ऐसे ही अविकसित पड़ा हुआ है, जबकि जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है। इसकी वजह से शिक्षा की व्यवस्था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको। यहाँ से लोढ़ी चिकित्सालय मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर कोई अटेंडम बीमार पड़ गया तो यहाँ से 8 किलोमीटर घूम के लेके जाने में आदमी रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। बीच में रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जाम इतना भयंकर लगा रहता है। अगर किसी को कहीं जाना है, यहाँ से मार्केट भी जाना है, चुर्क रेलवे स्टेशन सटा हुआ है, लेकिन जाना है तो 8 किलोमीटर दूर घूम के जाएंगे। अगर यह रेलवे क्रॉसिंग बन जाता है तो हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, चिकित्सालय नजदीक हो जाएगा, कलेक्टर नजदीक हो जाएगा। नेताजी लोग तो आते हैं, बहुत बहुत हाँक के चले जाते हैं और समस्या को हल नहीं हो पाती है। पेयजल कहीं जा रहा है, क्रॉसिंग से कोई नहीं मतलब। भाई अपने में व्यवस्था फिट है, जनता से क्या मतलब है? आते हैं, वोट मांगते हैं, जिसको जो समझ में आता है आदमी देता है। गवर्नमेंट तो बनी रही है। यही करना पड़ेगा कि चक्का जाम करना पड़ेगा, कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। जब एकत्र होंगे कुछ जनता, जब इकट्ठा निकलेगी तब कुछ इसकी सुनवाई हो पाएगी। उम्र भी ऐसे आपकी उम्र भी अच्छी खासी दिख जी रही जी है, जी काफी जी उम्र है, काफी सरकार आपने देखा होगा। हाँ हाँ। तो जब इतने दिन हो गए लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, आखिर क्या कारण है, क्या लगता है आपको? कारण यही है कि सरकार आती जाती रहती है, अपना वादा करके चली जाती है। जब वोट आ जाता है तो कहती है कि बनवा देंगे, वोट पा जाती है, जब बन जाती है तो अपने में भूल जाती है। कोई नहीं है, कुल बात रास्ता केहरव नहीं मिला, रास्ता नहीं। हाँ आवे जाएगा केहरव नहीं बनाए सकत। इसके अलावा क्या समस्याएं हैं गाँव में? गाँव में सब गरीबा आदमी बात, कुछ रोजना तो कुछ नहीं आवे। कोई नहीं। समस्या ये है सर कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिरपुर में हमारे प्लांट है, आए दिन चलता है, बंद हो जाता है, जिससे बेरोजगार व्यक्ति फिर से वहीं पे आ जाता है। जब खुलता है तो बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम होती है, जैसे बंद पड़ता है फिर से सब वही तरह ही माम। काम के लिए तो फिर कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, ना वैसा प्लांट है जहाँ रेगुलर आदमी काम कर सके। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, पैसे 8,000 10,000 मंथली मिलते, उससे कोई खर्च नहीं चल रहा है आज की महंगाई में। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और कोई नेता जो भी आते हैं तो सिर्फ वोट की मांग करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम आपकी समस्या सुलझाएंगे। उस वक्त के लिए बोलेंगे, वोट मिलेगा,
सरकारें बनेंगी फिर वो भूल जाएंगे, फिर सरकारें बदलती हैं फिर से वो आते हैं, इनकी समस्या यही बार बार बनी रहती है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का चुनावी मुद्दा तो ऐसे क्या बताया जा सकता है, लेकिन ग्रामीणों को जब तक एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये चुनावी मुद्दा, जब तक ये बनेगा नहीं तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए हम चाहते हैं सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर वोट का बहिष्कार करें, वोट का बहिष्कार करें, चुनाव का बहिष्कार करें, यहाँ बड़े बड़े नेताएं खड़े हों ताकि ये समस्याएं जल्द से जल्द सुलझे। लेकिन मतदान तो आपका अधिकार है, मतदान तो करना ही चाहिए। मतदान ये तो आपका मतदान अधिकार है, करना उसके चाहिए। हाथ जब में मतदान सरकार जब गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्यों मतदान करें हम? पानी की समस्या यहाँ पे बहुत है और हर गर्मी में यहाँ सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं उठा पाता नल। और यहाँ पे क्या नाम है, पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है लेकिन पाइप अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, ये नहीं कि खंड उसको अंदर डाल दिया जाए। और यहाँ पे साल 1.5 साल से यही समस्या आ रही है और काम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस सरकार में हम 3 साल, आज से 3 साल पहले काम करते थे, उसके बाद 2-3 साल हो गया हमको घर पे बैठे, न नौकरी मिल रही है न कुछ मिल रहा है। क्या काम करते थे? मैं सुपरवाइजर था जेपी प्लांट में और ये आज से 3 साल पहले से ही हमारी नौकरी बंद हो चुकी है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। कैसे घर चल पा रहा है? घर कैसे चल पा रहा, बस वही खेती बाड़ी चल रही है, उसी से घर चला रहे हैं, क्या करेंगे। तो हम लोगों ने मतदाताओं से बात किया और जानने का प्रयास किया कि जो उनकी प्रमुख समस्याएं वो क्या हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या वो निकल के सामने आ रही है, गांव को मुख्यालय से जोड़ने की जो समस्या है, जो रेलवे लाइन पे अंडरपास की समस्या है, ओवर ब्रिज बनाने की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। केवल वादे और दावे किए जा रहे हैं, उनको लेके कोई भी आगे का काम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी की समस्या है, चुर्क क्षेत्र में एक कंपनी यहाँ पे जो निजी कंपनी है वो भी संचालित होती है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक और प्रमुख समस्या निकल के सामने आई है वो है पेयजल की समस्या। हर घर नल योजना को लेके पाइपलाइन तो जरूर यहाँ गिर गई है, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हो सका है। तो देखना होगा जब 1 जून को मतदाता पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे।